डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्लास का ये लास्ट वीडियो है जिसमें आपको 76 से लेके 100 टर्मिनोलॉजी तक बताने वाले हैं। यानी कि ये आपका सबसे लास्ट वीडियो है। उसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा, जो भी चैप्टर है। कौन सा चैप्टर होगा तो मैं तो अभी बता दूं कि जो नए भी ज्वाइन किए हैं ना, उनके लिए हम चैप्टर आगे का ही करेंगे, क्योंकि बाकी सबको साथ में लेके चल रहा है। तो जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसको समझाने की 100% गारंटी है। तो अभी 2 चैप्टर में आपको ले चलेंगे। एक चैप्टर पहले होगा बॉटनी का यानी मॉर्फोलॉजी, और एक चैप्टर होगा आपका जूलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आकाश का जो भी टेस्ट सीरीज है, जो आकाश के बच्चे दे रहे हैं, या आकाश के टेस्ट सीरीज जो ऑल इंडिया लेवल पे जो बच्चे दे रहे हैं, उसमें अगले टेस्ट में यही दोनों टॉपिक है, बॉटनी और जूलॉजी में। बॉटनी में टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और जूलॉजी में है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास का लास्ट वीडियो है, ठीक है। हम इसको देखते हैं 76 से लेके 100 तक टर्मिनोलॉजी। पहला देखिए, लीगामेंट, ठीक है। ये क्या है? लीगामेंट। लीगामेंट का मतलब होता है बोन को बोन से जोड़ने वाला, ठीक है। बोन को बोन से जोड़ने वाला, यानी कि दोज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट बोन टू बोन, दैट इज कॉल्ड लीगामेंट। ओके, फिर कहता है दोज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट बोन टू मसल्स, ठीक है। बोन टू मसल्स, यानी बोन को मसल से जोड़ने वाला क्या है? टेंडन। बोन को बोन से जोड़ने वाला लीगामेंट, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहां बता दूं, आगे तो पढ़ना ही है। लीगामेंट में येलो कनेक्टिव टिश्यू 80% होते हैं और व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू 20% होते हैं। ये व्हाइट फाइबर 20%, यानी कि येलो फाइबर यानी इलास्टिन फाइबर 80% लीगामेंट में, और 20% व्हाइट फाइबर कोलेजिन फाइबर। और इसमें जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। टेंडन में 80% कोलेजिन और 20% इलास्टिन फाइबर। क्लियर है? इलास्टिन का मतलब येलो, कोलेजिन का मतलब व्हाइट। आइए, ये आपका है प्रोस्थेसिस, ये आपका है प्रोस्थेसिस, ठीक है। PROSTHESES, प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस ये एक अलग चीज है। प्रोस्थेसिस ये क्या है? सो देखिए, मान लीजिए कि किसी के हार्ट में ऐसे नोड खराब हो गया। ऐसे नोड का मतलब, ऐसे नोड का मतलब पेसमेकर, साइनो ऑडिकुलर नोड, यानी कि किसी के बॉडी के अंदर में ऐसे नोड बिल्कुल खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, ऐसे नोड बिल्कुल खत्म। तो कहता है उसमें हम आर्टिफिशियल ऐसे नोड लगाएंगे। अगर कोई बॉडी का नेचुरल ऑर्गन खराब हो जाता है और उसके बदले अगर आर्टिफिशियल ऑर्गन अवेलेबल है, तो डिफेक्टिव नेचुरल ऑर्गन को हटा के उस आर्टिफिशियल ऑर्गन को लगाना, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेसिस, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल कोई पैर लगा के चलता है, प्रोस्थेसिस। वल्व लगा के चलता है, प्रोस्थेसिस। कान खराब है तो मशीन लगा के चलता है, प्रोस्थेसिस। अब आपको समझ में आ गया बात, ठीक है। चलिए अब आइए, एनाड्रोमस। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस ये दो मतलब एनिमल होते हैं। एनाड्रोमस एनिमल, कैटाड्रोमस एनिमल। एनाड्रोमस फीसेस, कैटाड्रोमस फीसेस। एनाड्रोमस रेप्टाइल्स, कैटाड्रोमस रेप्टाइल्स। देखिए क्या होता है एनाड्रोमस, एक समझ लीजिएगा। देखिए, स्टूडेंट यूनियन बहुत है इंडिया में, 2-3 स्टूडेंट यूनियन है जो बहुत नाम का है। ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी का स्टूडेंट यूनिट है। EISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, यूनिट है, स्टूडेंट यूनिट है। आईसा वगैरह, ठीक है। SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब है। तो उसमें ABVP, AISF, NSUI कांग्रेस का है, ठीक है, कांग्रेस का है, NSUI, ठीक है। तो ये सब संगठन है। क्लियर है पॉइंट? तो हम एक संगठन का हम ले रहे हैं नाम ट्रिक के लिए। मैं उस संगठन को बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं, ना रिलेटेड होना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। EISF, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, EISF का।
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है। तो AISF जो है वो हमारा ट्रिक है, ये देखिए AISF, आप एनाड्रोमस समझ जाइएगा, और ये जो समझ जाएगा इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा कैटाड्रोमस। ए मतलब एनाड्रोमस एनिमल। आई कहां से आई भाई? सी वाटर से फ्रेश वाटर में आई। सी वाटर से कहां आई? फ्रेश वाटर, यानी कि वैसा एनिमल जो सी वाटर से फ्रेश वाटर में आता हो स्पॉनिंग के लिए, एग को रिलीज करने के लिए, फर्टिलाइज एग को वहां पे निकाल के रखने के लिए। और उसमें क्या होगा? फ्रेश वाटर में क्या होता है, ठीक है, मतलब करंट कम होता है, वहां पे फिर मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट फॉर्म में जब होता है फिर समुद्र में वापस चला जाता है, यानी एडल्ट फॉर्म में समुद्र में, ठीक है, और एग के फॉर्म में फ्रेश वाटर, यानी कि जो समुद्र में रहता हो मेनली समुद्र में और आता हो फ्रेश वाटर में। और दूसरा कैटाड्रोमस मतलब होता है, ठीक है, जो रहता हो फ्रेश वाटर में और आता हो समुद्र में, जिसको खतरों से खेलने का हो, जिसको एकदम लहरों से खेलने का शौक हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैटाड्रोमस, उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस, ठीक है। तो एक हो गया एनाड्रोमस, एक हो गया कैटाड्रोमस, क्लियर है। एनाड्रोमस मतलब फिर से समझिए AISF, एनाड्रोमस ISF, सी वाटर टू फ्रेश वाटर, किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए, एग रिलीज के लिए, समझ में आ गई। और ये जो है दूसरा वाला वो फ्रेश वाटर में रहेगा, मेनली फ्रेश वाटर में रहेगा, बट वो कभी कभी जाएगा कहां पे? सी वाटर। तो ऐसे मछली कहां पे रहते होंगे? ये रहते हैं नदी के मुहाने पे, ठीक है, नदी के मुहाने पे, एस्चुराइन वाटर उसको बोलते हैं। दोनों तरह का वो मजे लेते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आइए, ये दोनों क्लियर एक साथ हो गए। होमोडोंट, ठीक है, कहता है होमोडोंट का मतलब होता है वैसा कंडीशन जिसमें आपके बॉडी के सारे टिथ, यानी टिथ का वैसा कंडीशन जिसमें सारे टिथ सेम तरह के हो। कितने तरह के हो? सेम तरह के हो। सारे टिथ सेम तरह के अगर हो तो उसको बोलते हैं होमोडोंट। और अगर टिथ डिफरेंट टाइप के हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, स्तनधारी, यानी कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन? हेट्रोडोंट। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हम लोग में 4 तरह के टीथ हैं, ठीक है, चारों डिफरेंट शेप साइज के हैं, ठीक है, नंबर भी इनका डिफरेंट है, कहते हैं हेट्रोडोंट। और जहां याद रखिएगा, जहां हेट्रोडोंट कंडीशन होगा वहीं पे डेंटल फॉर्मूला होगा। जहां सारे टीथ एक ढंग के हैं वहां पे कोई डेंटल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, यानी होमोडोंट फ्रॉग में होता है, कोई डेंटल फॉर्मूला नहीं है, वहां पे एक ही जॉ में टीथ होता है। और हेट्रोडोंट मैमल्स में होता है, इसलिए मैमल्स में सब मैमल्स का क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है, भले एक आध टीथ एब्सेंट हो, ठीक है। जैसे अपना लोग का डेंटल फॉर्मूला क्या बोलते हैं? ह्यूमन एडल्ट का 2123/2123, 2123/2123, ठीक है। बच्चे का क्या बोलते हैं? 2102/2102। प्रीमोलर सारा गायब होता है बच्चा में, और लास्ट मोलर भी गायब होता है, ठीक है। रैबिट का क्या बोलते हैं? 2033/1023, 2033/1023, क्लियर है। ये दिमाग में रखना है, डेंटल फॉर्मूला उसी का होगा जहां हेट्रोडोंट कंडीशन होगा। ओके, चलिए, होमोडोंट, हेट्रोडोंट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, बोन फॉर्मिंग सेल इज नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और ये बोन फॉर्मिंग सेल हो या कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल हो, बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं लैकुनी। क्या बोलते हैं? लैकुनी। और यहां पे मैं भूल गया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और यहीं पे लिख देता हूं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है, ठीक है, बोन को बर्बाद करने वाला सेल, और बोन को बनाने वाला ब्लास्टिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बोन एब्जॉर्बिंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद एमिलोब्लास्ट, ठीक है, ये एमिलोब्लास्ट। अब देखिए एमिलोब्लास्ट जो है वो क्या है? एमिलोब्लास्ट जो है कहता है ये जो क्राउन है, दांत का ऊपर वाला पार्ट, ये जिस टिश्यू का बना होता है उसको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। और जो अंदर दांत का पार्ट होता है डेंटाइन, वो जिसका बना होता है उसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। क्या नाम है उसका? ओडोंटोब्लास्ट।
आप एडोडोंटोब्लास्ट भी यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा। एमिलोब्लास्ट थोड़ा अनकॉमन है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी एमिलोब्लास्ट इज दी, ठीक है, सेल ऑफ, क्या बोलेंगे, इनामेल ऑफ टीथ। और इनामेल के बारे में कहा जाता है इट इज, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, कंटेन 96%, ठीक है, कैल्शियम। ओके, और हार्डेस्ट टिश्यू अगर पूछेगा बॉडी का तो क्या बोलिएगा, बोन। हार्डेस्ट टिश्यू बोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामेल। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए, यहां तक क्लियर है। अब आइए 85, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मतलब फर्स्ट मिल्क, गोल्डन कलर्ड फर्स्ट मिल्क ऑफ ए वीमेन, जो अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, आफ्टर डिलीवर हिज हर, मतलब हर चाइल्ड, यानी कि आफ्टर डिलीवर हर चाइल्ड, यानी कि वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो पहला दूध निकालेगी, कौन से हार्मोन के इफेक्ट में, कौन से हार्मोन के इफेक्ट में कहोगे आप, ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट में ही बच्चा जन्म भी लेगा और पहला दूध निकल के माउथ में जाएगा। पहला दूध निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। किस कलर का? गोल्डन कलर का। पूछेगा इसमें क्या होता है, आपको बोलना है एंटीबॉडी। कोई और थोड़ा विद्वान होगा तो पूछेगा कि कौन सा एंटीबॉडी, आप कहेगा एंटीबॉडी ए, यानी मदर के दूध से आने वाला एंटीबॉडी ए। क्लियर है पॉइंट? टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है वैसा सेल जो किसी भी दूसरे तरह के सेल को जन्म दे सके, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। आपके बॉडी में भी है टोटीपोटेंट सेल। जब आपका जन्म हुआ था मां के गर्भ में तब भी था टोटीपोटेंट सेल, प्लांट में भी होता है टोटीपोटेंट सेल, और 2 फाइलम में और होता है। तो मैं टोटीपोटेंट सेल का मतलब पहले ही बता दूं, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल due to which it can produce all types of cell, that is called totipotency, and totipotency showing cell is known as totipotent cell, या the cell, ठीक है, having totipotency property is known as totipotent cell। कहता है इसका एग्जाम्पल हमने बताया था मारुति सियाज। मारुति सियाज, ठीक है, सियाज, मारुति सियाज, ठीक है। ये मारुति सियाज इज टोटीपोटेंट सेल, इज टोटीपोटेंट सेल। मारुति सियाज इज टोटीपोटेंट सेल। ये ट्रिक है आपका। मारुति सियाज गाड़ी देखे हैं ना, मारुति में लंबी गाड़ी आती है, मारुति सियाज, ठीक है, इज टोटीपोटेंट सेल। सियाज हमने SIAZ नहीं लिखे, हमें जिससे मतलब है वही हमने लिखा है, ठीक है। तो कहता है मारुति सियाज, ठीक है, CIAZ, सॉरी नहीं, SEO, मारुति सियाज SEO, ठीक है। M से मेरिस्टेमेटिक सेल, S से स्टेम सेल्स, I से इंटरस्टिशियल सेल, A से आर्कियोसाइट्स, Z से जायगोट। लेकिन ये अलग अलग जगह। M से मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ ए प्लांट, S से स्टेम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, I से इंटरस्टिशियल सेल ऑफ हाइड्रा निडारियंस, ठीक है, A से आर्कियोसाइट्स ऑफ पॉरीफेरेंस, और लास्ट में जायगोट ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल, ऑल आर टोटीपोटेंट सेल। क्लियर है पॉइंट? अब आइए थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है वैसा दांत जो सॉकेट के अंदर में हो, फिक्स हो। ये भी मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। थीकोडोंट मतलब सॉकेट के अंदर, अब प्लूरोडोंट मतलब साइड से, स्नेक में, रेप्टाइल्स में, सब में, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के प्लूरोडोंट। तो थीकोडोंट मतलब those type of teeth which present in the, which fix in the socket, ठीक है, of jaw. Example mammals. Pleurodont, those teeth which is attached to jaw by side by side, ठीक है, प्लूरोडोंट। इसका रेप्टाइल्स और इसका मैमल्स। आइए ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। ये कौन काम करवाता है? आपको पता है कौन सा हार्मोन करवाता है ये काम? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन बनाता है? बहुत फेमस हार्मोन। उसकी अगर कमी हो जाए,
आप एकदम टूट जाएंगे। ठीक है, कहता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजेनेसिस, ये काम करवाता है इंसुलिन। क्या करवाता है? इंसुलिन। यानी इंसुलिन के द्वारा ये काम होता है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन के द्वारा होता है। और ये कहां से निकलता है? बीटा सेल्स। कहां से निकलता है? बीटा सेल्स। इस बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनेगा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते चली जाएगी। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते चली जाएगी तो वो यूरिन से क्या होगा? बाहर निकलेगा। यूरिन से बाहर निकलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? डायबिटीज। ठीक है, और जस्ट उल्टा देखिए तो इसका मतलब ये इंसुलिन कैसा हार्मोन है? जेनेसिस हार्मोन है, मतलब एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब कोई चीज को बनाने वाला है। लेकिन नीचे देखिए, ठीक है, नीचे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये भी ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। यहां पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब हुआ ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना, यानी ग्लाइकोजन का पहले था बनना, तो बनने का काम कौन करवाया? इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम कौन करवाता है? ठीक है, ये करवाता है ग्लूकागोन। कौन करवाता है? ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये है ग्लूकागोन का कमाल। और ग्लूकागोन कहां से निकलता है? ये निकलता है अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, तो बताइए, ये है तोड़ने वाला काम, ये है जोड़ने वाला काम। तोड़ने वाला काम किसने किया? ग्लूकागोन ने किया, तो कैटाबॉलिक हार्मोन। जोड़ने वाला, इंसुलिन को जोड़ के ग्लाइकोजन बनाने वाला काम किसने किया? इंसुलिन ने किया। बीटा सेल से निकलता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक हार्मोन। ओके, बट ये दोनों काम होता कहां पे है? पेंक्रियास के थ्रू होता है, बट होता कहां है? लीवर में। लीवर को हमने क्या बोला है? एकदम हनुमान जी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सारे संकटों से यही बचाते हैं। लीवर भी आपको सारे टॉक्सिक सब्सटेंस से यही बचाता है। 90% जो मंदिर होते हैं दुनिया में, इंडिया में खास करके, सब हनुमान जी को होते हैं। हनुमान जी कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहता है 90% जो मेटाबोलाइट्स होता है वो लीवर में होता है। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहार। तो लीवर जो है जिस दिन खत्म होगा, आपका बॉडी खत्म, फिर तो हनुमान जी भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि हनुमान जी कहेंगे तूने अपने बॉडी के हनुमान जी को ध्यान नहीं दिया तो हम क्यों बचाए? मर साले, आजा मेरे पास। ठीक है, समझ में आई बात? तो लीवर सब ज्यादा खतरा किससे होता है? ठीक है, दारू पीने से। कभी कभी लोग आपको बिना दारू पिए ही समझ जाएंगे दारू पीना। कल मैंने अपने, हमारे इंस्टीट्यूट है जो आकाश इंस्टीट्यूट जो है, उसमें मैंने अपने हेड से, मतलब ऐसे बोले कि भाई सैलरी डेट डाल दो, तो पहली बार कहे कि भाई इस डेट में डाल दो, तो उधर से आज सुबह कॉल आया, सर ड्रिंक करके क्यों फोन करते हो? ठीक है, हमने कहा गुरुजी मैं ऐसा करता नहीं हूँ, ड्रिंक लेता ही नहीं हूँ। ओकेजनली कभी अगर लेता भी हूँ किसी फंक्शन में, वो भी बियर, ठीक है, वाइन तो पीता ही नहीं। तो मैं तो ऐसे भी बोलना होगा तो मैं ऐसे भी धमक के बोलूँगा, थोड़ा सा है, माँ बाप ने सिखाया है कि मेहनत करो, धमक के रहो, चमचागिरी नहीं करना है, ना किसी का सुनना है। ठीक है, अपने औकात में रहना है, अपने मस्त रहना, लेकिन मेहनत से काम करना है। गलत ढंग से काम करना होता है किसी के सामने ना बोलते। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो होता है कभी कभी। तो समझ में आई ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये अगर आपने कुछ गलत खाया पिया तो पूरा काम करना पड़ेगा किसको? ठीक है, यानी कि लीवर। लीवर हमारे बॉडी के हनुमान जी है। क्लियर? लीवर को थोड़ा बचा के रखिए, हनुमान जी का दया दृष्टि बना रहेगा। ठीक है, अब आई ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन नए ढंग से। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नया ढंग से कौन करेगा भाई? ठीक है, कहता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन पुराने ढंग से क्या होता है, या ट्रेडिशनल ढंग से, या परंपरागत ढंग से, कि भाई ग्लाइकोजन टूटा ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज बना। लेकिन नए ढंग से मतलब अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रोटीन से हो, अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट से हो, ये सॉरी प्रोटीन से हो और लिपिड से हो, कार्बोहाइड्रेट से ना हो, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोजेनेसिस। बट अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से अगर ग्लूकोज बने तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस मींस प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, अब आइए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये देखिए खूब आपने बचपन से देखा होगा। ठीक है, खूब जम के पढ़ाता है टीचर, बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाएगा, एकदम सेल का पूरे बोर्ड पे डायग्राम बना देगा। ठीक है, फिर बच्चों को बुला के लेवलिंग करवाएगा और उसको 2 घंटा में एक्सप्लेन करेगा एकदम। आप भी समझे, बाप रे सर की डायग्राम कितनी मस्त है, कितने अच्छे होंगे सर। ठीक है, तो ये चीज होता है। आपने देखा होगा, आपने 10th में बहुत सारे टीचर को देखा होगा, डायग्राम बनाएगा इतना शानदार, मटेरियल फुचुक्का। ठीक है, जैसे नहीं होता है वो गोलगप्पे। ठीक है, कभी कभी मुंह में लेने से पहले फटाक ये पूरा एकदम ये करके, तो वही होता है। ठीक है, मटेरियल हवा हवाई। ठीक है, सीधे बोलेगा हाँ जी 2 लाइन ही पढ़ लेना, ये डायग्राम बना लो, ये कर लो बेटा, ये तो तुमने पढ़ा होगा 9th में, बेटा ये तो आपने 7th में पढ़ा होगा, बेटा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कल आपका एग्जाम हो गया। ये जरूर बोलेगा कि कल एग्जाम होगा, जिससे आप समझो कि टीचर हमारा कितना कॉन्शियस है। बाप रे बाप। तो कभी कभी लगता है कि अरे यही तो है, यही तो हमारे जीवन को बदलने वाला है। बाद पता चलेगा अरे यही तो था जो स्वीट पॉइजन था, बर्बाद कर दिया। ठीक है, आपको पता ऐसे चलेगा, बाद में पता चलेगा। और होता क्या है टीचर का, टीचर हर क्लास में अपना 1-2 झुंझुना रखता है। टॉपर बच्चा कहेगा ना जो है यही है। ठीक है, जो हो तुम ही हो माता, तुम ही पिता छो, तुम ही हो स्वर्गाधिपति। पता नहीं क्या है, हमें तो कभी सब करते नहीं, इसलिए पता नहीं। हमारे नजर में बैक बेंचर भी हीरो बन सकता है, बशर्ते कि टीचर को हीरो बनाने का मन हो। ये क्या कि भाई 1 ही 2 बच्चे का आरती उतारते रहे। ठीक है, 1 ही 2 बच्चे पे क्लास चलता है, तुमको पैसा 1-2 बच्चे का बाप माँ देता है, अरे सारे देते हैं, सबको ध्यान दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, टीचर को कभी बायस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक को मतलब ये एक को, अरे हाँ जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको छोड़ दो, कम से कम 20 टॉपर तो रखो अपने क्लास में। 2 की आरती उतारने से क्या फायदा भाई। ठीक है, तो भाई ये जब कोई टीचर मात्र 4 बच्चों का नाम लेता है, बाकी बच्चों का जो मेंटल हरासमेंट होता है ना, ठीक है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। और उस बच्चे की जो आह निकलती है ना, उसके जनरेशन को बर्बाद कर देगा। अगर रियल में आह निकली तो कभी भी बच्चों के प्रति नहीं होना चाहिए कि हाँ यही एक टॉपर बच्चा है जो जिंदगी में सब कुछ करेगा। अरे क्यों करेगा भाई। कोई ऐसा बच्चा होता है जो कभी स्कूल में टॉपर नहीं है, कोई टेक्निकल माइंड होता है, सीधे गूगल में 70 करोड़ में पहुंचता है, और उससे वो टीचर जो उसके साथ अत्याचार किया है वो 50,000 में डुगडुगिया बजाते रहता है स्कूल में। करो तुम, वो गया 70 करोड़ में, तू ले लो। ठीक है, मजे में रहो। तो ऐसे टीचर का सत्यानाश। आप मेरिट पहचानो भाई, उसको भी वैल्यू दो। कोई अगर स्पोर्ट्स में आ गया उसको दो, कोई पेंटिंग में आ गया तो उसको भी वैल्यू दो, कोई अगर डांस में आ गया तो उसको भी वैल्यू दो। ये क्या कि बस 1-2 बच्चे पढ़ने में तेज हैं, हाँ जी उसी का नाम लेके ये कोई भी हुआ, अरे तू निकल, हाँ आ जाओ। अब सोचिए आपकी एक टीचर एक बच्चे को क्लास से बुला के ले जाए और कहीं अलग में जाके पढ़ाए और बाकी बच्चों को छोड़ दे, सोचिए कि क्या बीतेगा आपको, कैसा लगेगा। अरे वही है, वही सिर्फ पैसा आता है। मेरे पापा नकली नोट देते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, समझ गए। मेरे पढ़ाई में क्या 2.5 नहीं है, साले सिर्फ पौ है। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। अब देखिए, तो ये जो सेल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म। इन प्रोटोप्लाज्म इज द कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई प्लांट सेल की, तो बताइए प्लांट सेल में क्या है आपका, ये देखिए, ये मान लीजिए प्लांट सेल में ये अलग से क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल ऐसा नहीं होता है। फिर ये मत समझिएगा, ये फिर 10th वाले टीचर से डायग्राम मत मिलाइएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया। ये नहीं कि बाप रे उनका डायग्राम कैसा था, सही बात है, डायग्राम तो बढ़िया था, प्रोटोप्लाज्म भी गायब था। ठीक है, ये देखिए, ये यानी कि ये जो है आपका, ये जो है ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है, न्यूक्लियस। ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है, सेल वॉल। हम सिर्फ प्लांट सेल की बात अब कर रहे हैं।
किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दो तो क्या क्या बचेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब आप मिलाना, ये बताया था नहीं, प्रोटोप्लास्ट बताए ही नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन डायग्राम मस्त होगा, ठीक है। ये प्रोटोप्लास्ट ये है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है पॉइंट? और प्रोटोप्लाज्म में ओनली क्या बोलिएगा? अच्छा, ये प्रोटोप्लास्ट टर्म प्लांट के लिए यूज, ये सॉरी एनिमल के लिए यूज नहीं होता है। कोई कहेगा कि नहीं इस चीज को हटा के जो बचता है, तो कोई बच्चा कहेगा सर एनिमल सेल में तो हटाने की भी जरूरत नहीं है, एनिमल सेल में तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म होता है। तो भाई जहां कुछ रहेगा वहां पे हटाना है, जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या हटाए? किसी बंदे ने आया कहा मैंने 10 नौकर को आज हटा दिया। अरे तेरे पास नौकर थे, ठीक है, 10 नौकर को हटा दिए, ठीक है। कोई कहेगा अरे मैंने नीट पढ़ाना छोड़ दिया। अरे तू पढ़ा कब रहा था भाई? बकवास करता है, नीट पढ़ा कब रहा था भाई, ठीक है। तो कहते अरे मैंने नीट पढ़ाना छोड़ दिया, बहुत ज्यादा ये लगता था। वो तो पता चल जाता है भाई वीडियो की क्वालिटी देख के, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे ये है। आप वीडियो देखिए फिर मस्त रहिए, पता चल जाएगा। कल हालत खराब होती है इतना, मतलब पूरा उसको दिमाग में बनाना पड़ता है क्या क्या टर्म है, पीछे लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ये ठीक है, उसको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाले भी 650 के आसपास तो हो ही गए, उतने बच्चों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, 3 बैच के बच्चे हैं, वो भी देखते होंगे, भले हम उनको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पढ़ाते हैं। हमारे इस स्कूल के कोचिंग विंग के बच्चे हैं, ठीक है। अब तो हमने एनटीएससी भी शुरू कर दिया, वो भी बच्चे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे बच्चे देखते हैं, तो क्वालिटी में जान डालना पड़ता है, जान डालने के लिए जान निकालना पड़ता है, समझे बच्चे, ठीक है, ये करना पड़ता है। तो ये लास्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा भाषण हमने दे दिया है, समझ रहे होंगे। ट्यूमर क्या होता है? तो कहता है ट्यूमर जो है, ये ट्यूमर के बारे में कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल ट्यूमर है, यानी कि सेल का डिवीजन एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, बट ये अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल है, ठीक है। सिलोम इज द बॉडी कैविटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म के टूटने से जो बॉडी कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड सिलोम। एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस, कोई भी कुछ भी आया, बाहर से कोई बॉडी आया आपके बॉडी में जब आया, ठीक है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, तो वो जो सेक्रीट करता है और उसके खिलाफ हमारा लिम्फोसाइट अगर एक्टिव हो जाता है तो उसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी जो बनाता है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। यानी एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी लिम्फोसाइट के द्वारा, यानी कि हमारा बॉडी का सेल लिम्फोसाइट, इम्यून सेल जो बनाता है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। हाइरोडीन, आपके ब्लड में एंटी ब्लड कोगुलेंट क्या है? हिपेरीन। कभी आपने सोचा है मच्छर काटता है, ठीक है, ये लीच पे आ जाइए, लीच जो काटता है, लीच आपको ब्लड चूसता है, तो ब्लड जो सक करता है आपके, ठीक है, कभी वो ब्लड जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि लीच आपके ब्लड को सक भी कर रहा है और वहां पे वो लिक्विड भी डाल रहा है कि भाई ब्लड रास्ते में ही ना जम जाए, ठीक है, सक करते करते तो एक पदार्थ निकालता है दैट इज कॉल्ड हाइरोडीन। कहिएगा इट इज एंटी ब्लड कोगुलेंट इन इनवर्टिब्रेट, ठीक है, खास करके लीच। चलिए बफर सॉल्यूशन लास्ट, ठीक है, वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट हो, पीएच कभी चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। और ये बफर सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है ब्लड, जिसका पीएच हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, एक आपका मिस हो गया, एस्पर्मियोजेनेसिस। कहीं ये सोचिएगा कि सर को नहीं आता है, वो मिसिंग हो गया अभी, ठीक है, मतलब एक आया गाइडेंस की वो छूटा हुआ है, एस्पर्मियोजेनेसिस। एस्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म नहीं, मैच्योरेशन ऑफ एस्पर्म। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एस्पर्म इज नोन एज एस्पर्मियोजेनेसिस, यानी इमेच्योर एस्पर्म का मैच्योर एस्पर्म में बदलना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर 100 टर्मिनोलॉजी।
इसी के साथ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब आप समझ जाइए, लगभग आपको 15 लेक्चर के आसपास इंट्रोडक्शन में मैंने लिया। ये टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, डायरेक्ट शुरू करेगा, बेटे लिविंग वर्ल्ड, 3 दिन में लिविंग वर्ल्ड हाई फाई खत्म। ये पूरा 15 लेक्चर तैयार कीजिए, बायोलॉजी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं, प्रॉमिस है। फिर आगे तो इससे और ज्यादा स्टाइल में पढ़ाएंगे। ये तो अभी ट्रिक टेक्निक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया, ट्रेलर दिए। ट्रेलर अगर हिट है तो फिल्म सुपर हिट होगा। चलिए बाकी सब आपके ऊपर है, ठीक है, देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच।